नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि भाई टीटीपी वाले है वो भी मुसलमान, पाकिस्तान है वो भी मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम मेजोरिटी या फिर मुस्लिम कंट्री आप कह सकते हो, इस्लामिक है। अब टीटीपी वालों को तो मजा आना चाहिए था पाकिस्तान में रहने से। टीटीपी मतलब कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबानों का पाकिस्तानी वर्जन। अब उन लोगों को तो मजा आना चाहिए था क्योंकि वहां पर ना ही कोई क्रिश्चियन है, ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई सिख है, सब मुसलमान ही मुसलमान है। लेकिन फिर भी वो टीटीपी वाले पाकिस्तान पर हमला करते हैं और हमला कर कर ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, तो वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो दोगला कंट्री है, वो इस्लामिक इस्लामिक जो रास्ता है उस पर नहीं चलते हैं पाकिस्तान वाले लोग। और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस्लाम के साथ गद्दारी है, और जिस तरीके से रहना चाहिए एक मुसलमान को उस तरीके से नहीं रहते। हम सबको पता है कि ऐसा रहना चाहिए कि मान लीजिए कि मैंने किसी का हाथ काटा है तो मेरा भी वहां पर हाथ कटेगा, या फिर मैंने किसी को कोई कुछ उस टाइप की चीज की है तो मान लीजिए उसमें ऐसा प्रावधान है कि मेरी आंख फोड़ दी जाएगी, तो ऐसा होगा। तो उस तरीके से जीना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है कि दोनों मुसलमान कंट्री होने के बावजूद एक दूसरे से विपरीत, इतने विपरीत है कि दोनों मतलब वो टीटीपी वाले कब्जा करना चाहते हैं और आर्मी वाले छोड़ना नहीं चाहते। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये हाफिज सईद जो इनके हैं मतलब मोस्ट वांटेड, उनका नंबर है मेरे पास। वैसे कभी कभार ना मेरे वो स्टेटस को भी देख लेते हैं तो मैं उनको फोन करता हूँ। जेल में नहीं थे, हमने तो उनको 31 इयर्स के लिए जेल में यार नहीं उनके मैनेजर देखते होंगे, लेकिन नंबर उनका है, नंबर उनका है, ये नंबर उनका है। ब्रेकिंग न्यूज है, ये हमारे चैनल में ब्रेकिंग न्यूज नंबर उनका है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आलोक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों देखा कि हाफिज सईद जो कि आतंकी सरगना है, वो उसके पास भी मोबाइल है और वो स्टेटस चेक करता रहता है पत्रकारों की कि कौन क्या बोल रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो कई बार खुलकर बोलते नहीं हैं, डरते हैं। और डरना लाजमी है भाई, परिवार है, चलाना है, इसलिए डरना पड़ता है ऐसे आतंकियों से। और अगर कोई बोलना चाहता भी और बोल देता है तो अगले दिन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी होती है। देखा है ना आपने, कूड़ा उठाने वाली वो गाड़ी जो पाकिस्तान की होती है। खैर आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे याना अमीर ने पाकिस्तानियों को जवाब दिया कि जिस टीटीपी को पाकिस्तान हमेशा से ही पालता आया है, अब वो उसके पुलिस हेडक्वार्टर के ही धज्जियां उड़ा रही है। यही वो टीटीपी वाले हैं जिनकी वजह से कल आपका जो कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे इन्होंने सीज किया है। आप सोचिए, आपके आईजी ऑफ पुलिस को इन्होंने होस्टेज लिया। मतलब इस हद तक आप लोगों ने इनको छूट दे रखी है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज अफगान्स आर इन गुड टर्म्स विद इंडिया। आई डोंट वांट टू से मच, बट द फैक्ट इज कि आपके जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने लोगों से ज्यादा इनके बारे में सोचा, टीटीपी की फैमिलीज के बारे में सोचा, 40,000 टेररिस्ट के बारे में सोचा। आज उसकी हालत देखिए क्या हो रहा है। इनको सेटल करने के चक्कर में इन्होंने अपनी आवाम को इतनी मुश्किल में डाल दिए। कभी मॉस्क में बॉम्ब फट रहे हैं, कभी अपने जो स्टॉक मार्केट की जो बिल्डिंग है वहां पे बॉम्ब फट रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी आवाम को इतनी तकलीफ में डाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक अपीजिंग बोलते हैं ना। लेकिन अपीज कौन हुआ? ये तो पासा ही उनका पलट हो गया, उल्टा पड़ मुझे बल्कि अभी पहले अगर आप बात कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं करती हूँ जी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज ऐसी है कि अब लोग बड़ा खुल के इस पे बोलते हैं। पहले होता था ना जी, इंडिया से हम क्या करेंगे। हालांकि इंडिया से ट्रेड हमारा आज से नहीं है, शायद बहुत पुराना है। मतलब जब से शायद हमारी पार्टीशन हुई उसके बाद से, और बड़े मुश्किल हालात में भी ट्रेड और बिजनेस हमारा चलता रहता था उनके साथ। ये अभी हुआ है कि मुकम्मल तौर पे चीजें बंद होती है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने पेशावर से मुझे कुछ लिस्ट भेजी कि यार आप थोड़ा सा पता करके हमें बताएं कि इस वक्त हम क्या चीजें अफगानिस्तान के और हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं और मजीद इसमें क्या हम बढ़ा सकते हैं। तो जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस रीजन में सबसे कम ट्रेड हिंदुस्तान के साथ हमारा है। नेपाल के मुकाबले में, अफगानिस्तान के मुकाबले में, भूटान और बांग्लादेश के मुकाबले में मतलब सबसे कम हमारा है। यानी अफगानिस्तान उनके साथ डायरेक्टली उनका ना बॉर्डर लगता है ना कुछ और लगता है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ट्रेड एंड बिजनेस बेहतर है पाकिस्तान से। तो ये चीज इसलिए है कि हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं, हम कुछ और एंगल्स पे सोचते थे और कुछ और चीजों में हम मसरूफ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम मेडिसिन हो
गाड़ियों के पार्ट्स हो या कुछ और चीजें हो। यकीन करें कि इस वक्त इतना बुरा हाल है कि आप वीकली, पहले लोग कहते हैं ना वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, वीकली गाड़ियों की प्राइसेस पाकिस्तान में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, यानी वो गाड़ी जो नॉर्मली 2 से 3 मिलियन में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती थी, अब उस गाड़ी की प्राइस जो है वो 9 मिलियन तक पहुंची है। क्यों पहुंची है? उसके पीछे ये सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करें। ब्रांडेड आइटम्स तो अच्छे से लगाते हैं, फिर ये कैसे हो गया? नहीं, ये सब लोग तो नहीं ना, कुछ परसेंट पाकिस्तानी है जो जिसकी आप बात कर रही हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। मेरे साथ भी शो में आते हैं और अगर उनसे ये कहा जाए कि जी चाय नहीं है पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं मैं तो 10 प्यालियां पी कर आया हूँ। तो वो इस किस्म के आपको टीवी शोज में मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, वो अभी याना ने बात की कि मॉस्क के अंदर बात की कि उन्होंने वहां पे ब्लास्ट हुआ, तो तब भी मुझे एक पाकिस्तानी याद आए, मेरे साथ शो में थे, इंडियन शो में थे, तो कह रहे थे कि आखिर ये लोग मस्जिद में जाके क्यों फट जाते हैं, किसी नाइट क्लब में क्यों नहीं जाते, किसी हाँ, तो मैं छोड़ी नहीं इन्होंने, नहीं फैशन शो में क्यों नहीं, जाके वो पाकिस्तान के लिए वो कह रहे थे। तो मैं दिल में सोच रही थी ये सब चीजें हैं कहाँ यहाँ पे, पहले बनाओ तो सही जहाँ पे वो दुबई जाके ना या नाइट क्लब है, ना पब है, ना कुछ है, और वो कह रहे थे उधर जाके क्यों नहीं पढ़ते। लेकिन खैर या ना आपको लगता है कि ये जो बार बार टेररिज्म के लिए कहा जाता है पाकिस्तान को कि जी पहले वो रोकिए फिर बात होगी, तो इसका तो मतलब है कि बात कभी नहीं होगी, क्योंकि ये काम अगर पाकिस्तान कर भी रहा है तो भी बहुत ज्यादा लंबा अरसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, इसको कंट्रोल करने में। या हाफिज सईद दे दें तो मसला हल हो जाएगा। हाफिज सईद दे देते, एब्सोल्युटली हाफिज सईद को दे दो, बहुत हम टेलिंग यू, देखिए करेंगे क्या। अच्छा, एक चीज याना, एक चीज आप लोग करेंगे क्या उसका? अब वो हम क्यों बताएं। देखिए हाफिज सईद आप गवर्नमेंट को दे दीजिए। कल मैं देख रही थी मगर पलट के मत देखना और पूछना मत कि क्या किया इनका। जय दिल्ली को भी दे दीजिए साथ में, फिर देखिए आप ऐश करोगे, मैं बता रही हूँ ना, आप ऐश करोगे। वैसे ये अब किसी काम के नहीं रहे या ना, अगर दे भी देना तो आप गुटली क्यों, आपको गुटली क्यों गिननी है, क्या करोगे उनका? यूजलेस हो गए, आउट ऑफ वर्क। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका चार भी नहीं पड़ सकता। नहीं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कुछ, आप बस हवाले कीजिए। ये बताइए ना कि मैं भी फोन नहीं, अगर एक करके फखर पता ऑडियो वो गड़बड़ हो जाएगी, एक करके शो के बाद मेरे पास वैसे नंबर है इनमें से, ये हाफिज सईद जो इनके हैं मतलब मोस्ट वांटेड, उनका नंबर है मेरे पास। वैसे कभी कभार ना मेरे वो स्टेटस को भी देख लेते हैं, तो मैं उनको फोन करता हूँ। जेल में नहीं थे, हमने तो उनको 31 इयर्स के लिए जेल में यार नहीं उनके मैनेजर देखते होंगे, लेकिन नंबर उनका है, नंबर उनका है, ये नंबर उनका ब्रेकिंग न्यूज है, ये हमारे चैनल में ब्रेकिंग न्यूज नंबर उनका है, नंबर उनका। क्या करें अब कोई और यूज कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है कि जी फखर यूसुफजई का व्हाट्सएप स्टेटस हाफिज सईद चेक करता है। हद हो गई, मतलब तालिबान के लोग मेरे ख्याल, ये तो मैंने आपको एक दफा दिखाया भी था कि सुहेल शाहीन जो है, जो अभी मतलब इसके बड़े स्पोक्स पर्सन थे, वो मेरे काफी दफा मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, हालांकि उनका अपना नंबर है, सुहेल शाहीन नंबर है। हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और ये इस तरह के लोगों का तो ना बताइए ना कि आपके स्टेटस चेक करते हैं। लेकिन अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं, एक मिनट फखर आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, कुछ लेडीज को भी बात करने दीजिए। जी याना, आपको क्या लग रहा है कि इनको जो टाइम लगेगा, जाहिर है सब चीजों को कंट्रोल करने में, अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो उस वक्त तक मतलब तो सालों लग जाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात ही ना करे, ट्रेड ही ना करे? देखिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले तो ये कश्मीर की खुजली जो है, पहले आपके हुक्मरान को खुजली का इलाज करना है, ठीक है ना, हर जगह जाके कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पहले जब इसका इलाज हो जाएगा। अब आप बताइए शहबाज शरीफ को क्या जरूरत थी, मतलब यहाँ पे उनके बेस्ट फ्रेंड टर्की के साथ देखिए क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे चाइना देखिए। अच्छा चाइना, आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स चाइना एंड टर्की, टर्की को आप लोग भेज देते हो रिलीफ मटेरियल, वो भी वही सेम रिलीफ मटेरियल जो टर्की ने आप लोगों को भेजा था फ्लड्स के टाइम, उसी की पैकेजिंग चेंज करके आप वापस टर्की को भेज रहे हो। तो नया कहाँ से लाए हम, मतलब कहाँ से लाए नया, ये भी बता देना। यही शुक्र करें उन्हीं का सामान उन्हीं को दे दिया।
ये दोस्ती होती है। अच्छा, दूसरी तरफ चाइना को बेस्ट फ्रेंड बोलते हो। चाइना देखो जापान को, फ्रांस को 1.1% पे लोन दे रहा है और आप लोगों को 3.6% पे लोन दे रहा है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप सोचिए कहाँ दोस्ती कहाँ है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दोस्ती दोस्ती ट्राइंग टू ये फेक दोस्ती को मतलब बढ़ावा दे। अच्छा, जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं टर्की आना चाहता हूं, वहां भी उनकी इंसल्ट हो गई भाई। उनको बोला गया वहां से कि नहीं हम बिजी हैं, अब मत आना। तो ये देखिए, गैरों के साथ दोस्ती का बॉन्ड बनाने से अच्छा है जो अपने हमसाए हैं उनके साथ बना के रखो। सिंपल एज दैट। आपने अगर इंडिया के साथ अच्छे से बना के रखा, आपको फिर अपनी डिप्लोमेसी में काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी इतना अच्छा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इमेज है कि जस्ट बाय बीइंग एलाइज ऑफ इंडिया, बस उसी से आप जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए। लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो एक पता नहीं वो सेंस ऑफ हेट्रेड जो है ना इंडिया के लिए, जो जमीनी तौर पे जो आवाम को है, जिस दिन वो खत्म होगा, आई बिलीव दैट टाइम जो है ये अपीजमेंट पॉलिसी खत्म हो जाएगी। बिकॉज आई फील कि ये आपकी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी गलती नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट जो हुक्मरान है उनकी भी गलती नहीं है। दे आर ट्राइंग टू अपीज समवन। इस तरह के वो स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? किसी ना किसी को तो अपीज करना चाहिए। उनको पता है कश्मीरी तो उनको आके वोट नहीं देगा, है कि नहीं? तो फिर वो किसको अपीज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं? पहले ये पता करना है कि वो लोग हैं कौन जो अपने हुक्मरान से सिर्फ ये सब सुनना चाहते हैं।